ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी साधना जो कि आपके बिगड़े हुए काज को संवार सकती है। एक ऐसी साधना जो कि आपके बिछड़े हुए प्यार को आपसे मिला सकती है। इस साधना को दुर्मुखी करालिनी वैताली साधना कहते हैं। यह प्रयोग सिद्ध होने पर जो वैताली देवी हैं वो हर क्षण साधक पर प्रेम वृष्टि करने के साथ साथ उनका सटीक मार्गदर्शन भी करती हैं। ऐसी स्थिति में जब वो आकर्षित हो जाती हैं तो साधक को धन, बल, मनोकामना पूर्ति, दिव्य भोगों की सिद्धि तथा वशीकरण की ऐसी शक्ति देती हैं जिसके सामने कोई भी टिक ना पाए। ये इतनी प्रभावी साधना है कि पहले ही दिन से असर दिखाना शुरू कर देती है। और जब कभी कोई साधक कोई साधना करना चाहता है तो सबसे पहले क्या होता है कि दिशा का विचार किया जाता है, मुहूर्त देखा जाता है और उसके बाद जो है किसी कर्मकांड को करने का मन होता है या फिर प्रयोजन बनाया जाता है। और अभी जो समय है वो सावन का चल रहा है, तो सावन में कुछ ऐसा होता है जो कि पूरी सृष्टि जो है वो अपने चरम पर होती है। जहाँ सूखा पड़ा था वहाँ पर नई वनस्पति अपनी जगह ले लेती है। ठीक उसी प्रकार ये प्रकृति जो है ये अपने आप को दोबारा से निखार रही होती है। और ये वो समय होता है जब वशीकरण की सिद्धि आराम से मिल सकती है। बिना किसी बड़े तंत्र मंत्र के आप वशीकरण की जो सिद्धि है वो प्राप्त कर सकते हैं। हमारे षट कर्मों में वशीकरण की सिद्धि का समय बरसात का बताया गया है। तो ना सर्दी ना गर्मी, यदि आप सावन में ये प्रयोग करते हैं वशीकरण के तो आपको स्वतः ही सिद्धि मिल जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार आप कोई बीज रोपित करते हैं और उसके बाद वो अंकुरित होता है तो उसका एक समय होता है। उस समय के अनुसार ही आपको बीज देखकर लगाना होता है। यदि आप कोई ऐसा बीज लगा दें जो कि सर्दियों का हो और उसको आप बारिश में लगा दें तो वो अंकुरित नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार जो षट कर्म हैं इनके अपने अपने मौसम होते हैं, अपने अपने विधान होते हैं। तो वशीकरण, सम्मोहन और आकर्षण तीनों तंत्र जो हैं, तीनों की विद्याएं जो हैं वो सावन में अपने चरम पर होती हैं। यूँ समझिए कि अगर आपको सर्दियों में 50 बार करना होता तो आप इसको सिद्ध कर पाते और बारिश में सिर्फ एक बार करने से काम चल जाएगा। तो ये इतना पावरफुल समय है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। अब कल जो है सावन का पहला सोमवार है, तो उस दिन जो है भोलेनाथ अपने हर भक्त पर कृपा दृष्टि बरसाते हैं। तो आप कल से शुरू कर दीजिएगा और इसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो होता क्या है कि ये जो रसेश्वरी जो देवी हैं ये एक ऐसी शक्ति है जो साधक की हर मनोकामना को पूर्ण करती है। मैं सिर्फ वशीकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी जो भी कामना होगी आपको खिलाएगी, पिलाएगी, आपकी रक्षा करेगी। यूँ समझिए कि ये आपको हर तरह से बचा कर रखिए, एक प्रोटेक्शन कवर बना देगी आपके बाहर बार, जिसको कि कोई भी भेद ना पाए। इस साधना को करने से जो साधक है उसमें तेज आ जाता है और इस साधना से माँ अपने बच्चे को ऐसे रखती है जैसे कोई अगर उसे छू ले तो भी वो क्रोधित हो जाए।
तो इसको करना कैसे है? आपको कोई ऐसा स्थान ढूंढना है जो कि वीराने में हो, कोई ऐसा स्थान जो अबैंडन हो, कोई ऐसा स्थान जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। कोई किला हो गया, कोई टूटा फूटा खंडर हो गया, या कोई गुफा हो गई, कोई वन प्रदेश हो गया। ऐसे स्थान में जाकर इनकी साधना की जाती है। आपने देखा होगा कि कई बार आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी गरीब होते हैं और एकदम से कुछ ऐसा हो जाता है कि पेट्रोल पंप पे काम करते करते वो एकदम से अमीर बन जाते हैं। तो ये क्या होता है? ये किस्मत होती है या क्या होता है? तो देखिए, हमें नहीं पता कि सामने वाले के पास क्या सिद्धि है, उसने क्या साधनाएं की हैं। तो जब कभी आप ऐसा देखिए कि एकदम से रंक से कोई राजा बन जाए, तो उसके पीछे जो है वो ऐसी सिद्धियां काम करती हैं। ये सिद्धियां आपको एकदम से ऊपर लेके जाती हैं, और यदि इनको आप साध लेते हैं और आपको इनको चलाना ना आए, तो ये आपको फिर से फर्श पे ले आती हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके अंदर वो सामर्थ्य हो कि आप इन शक्तियों को संभाल पाएँ। इन शक्तियों में कुछ ऐसा होता है जो कि आपकी हर एक मनोकामना की पूर्ति कर सकती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार को, चाहे कोई सरकारी नौकरी हो, कोई छोकरी हो। जो आप चाहते हैं, जो भी आपके मन के भीतर विचार उठते हैं, वो सब कुछ इससे संभव है। और ये इतना प्रभावी है कि मैं अगर पूरी रात भी इसका व्याख्यान करता रहूं तो कम पड़ जाएगा। तो आइए मंत्र जान लेते हैं। मंत्र के बाद जब मैं आपको बताऊं तो इसको कंठस्थ कर लेना। आपको लिख कर भी मैं दे दूंगा, तो आपको इसको याद कर लेना है। कंठस्थ करने के बाद आपको इसका गुंफन करना है। मंत्र है ओम रशेश्वरी चंद्रमुखी चंद्रकला कामातुर्भैरवी आगच्छ गच्छ स्वाहा। तो आप आवाहन कर रहे हैं, यहाँ पर माता का आवाहन कर रहे हैं, उस शक्ति का आवाहन कर रहे हैं जो कि आपके बिगड़े हुए काज को संवारेगी। मंत्र एक बार फिर से, ओम रशेश्वरी चंद्रमुखी चंद्रकला कामातुर्भैरवी आगच्छ गच्छ स्वाहा। तो जब कभी आप मंत्र की चैंटिंग शुरू करें, जब कभी आप इसका गुंफन प्रारंभ करें, तो आपके भीतर एक ऐसा उत्साह होना चाहिए कि आप पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति है जिसको कि आप आकर्षित कर रहे हैं। सोचिए, ये कितनी पुरानी शक्ति है, लाखों सालों से कहीं दबी बैठी होगी और आप उनको जो है अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। सोचिए कितनी पुरानी शक्ति है और उसको आप इस काल में उनका आवाहन कर रहे हैं। आप सोच कर देखिए कि कोई लाखों करोड़ों साल से आपके आवाहन पर आ रहा है, तो कैसी शक्ति होगी, कितनी पुरानी शक्ति होगी। तो जब कभी आप कोई सिद्धि प्राप्त करते हैं, कुछ ऐसी साधनाएं करते हैं, तो मन के भीतर जो है वो आपका संयम देखा जाता है, आपके विचार देखे जाते हैं, और आपके भीतर वो सामर्थ्य है या नहीं, ये सब देखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मंत्र तो पता लग गया है, अब ये इतनी बातें कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी जो बातें हैं उन्हीं में रहस्य छुपा होता है। मेरी बातों में ही कुछ ऐसा होता है जो कि मंत्र से भी ज़्यादा आपके हितकारी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ मंत्र जान लेने से आप सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सकते। मंत्र को संजोना, मंत्र को सिद्ध करना, एक गुरु ही आपको ये दीक्षा दे सकता है। किसी के कहने पर यदि आप कोई साधना करते हैं तो वो फलित नहीं होती। सबसे पहले गुरुवर से आपको पात्रता प्राप्त करनी होती है। यदि गुरु कहता है कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, यदि गुरु ने कह दिया कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। अब मेरे पास काफ़ी ऐसे बुद्धिजीवी आते हैं जो कि तर्क करते हैं कि गुरुजी हम क्यों नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं तो मेरे पास जितने भी साधक सीखने के लिए आते हैं वो अपने आप में साधक बन के आते हैं, तो मैं उन्हें मना कर देता हूं, और फिर उसके बाद जब वो तर्क करते हैं तो फिर उनकी सार्थकता पर मुझे संदेह होता है। अन्यथा यदि कोई साधक करना चाहे तो एक बार अपनी पात्रता जो है वो सिद्ध कर दे, तो मैं उसको ऐसे ऐसे सिद्धियां दे दूं जिसका कि कोई वर्णन भी नहीं कर सकता।
बहुत देख कर, समझ कर, सोच कर सिद्धियां जो हैं किसी को दी जाती हैं। सिर्फ मंत्र जान लेने से सिद्धियां प्राप्त नहीं होती हैं। इसके लिए आपको तलवार की धार पर चलना होता है। आपके विचारों तक को आपको कंट्रोल में करना होता है, उसको बांध कर रखना होता है। सबसे पहले जो है आपका आहार क्या है। यदि आप अपने आहार पर ही संयम नहीं रख सकते, कंट्रोल नहीं रख सकते, तो आप कोई साधना नहीं कर सकते। यदि आप व्रत नहीं कर सकते, भूखे नहीं रह सकते, हठ नहीं दिखा सकते, तो ये साधनाएं जो हैं ये काम नहीं करेंगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप कर सकते हैं, तो आपको मंत्र मैंने बता दिया है। ओम रशेश्वरी चंद्रमुखी चंद्रकला कामातुर भैरवी आगच्छ गच्छ स्वाहा। तो इनका आवाहन कीजिए। लाल वस्त्र पहनकर आपको इनका आवाहन करना है। दिशा रहेगी पूर्व की ओर मुख करके आपको इनका आवाहन करना है। और जितना अधिक हो सके सात्विक रहिएगा, स्वच्छ रहिएगा। यदि आप कहीं वन प्रदेश में हैं तो वहाँ पर अगर आप साधना कर रहे हैं तो आपको नहाना अनिवार्य है। मंत्र जाप से पहले नहाना अनिवार्य है। 108 से लेकर इसकी जितनी अधिक संख्या में आप जाप करेंगे, चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो, जब तक ये सिद्ध ना हो जाए तब तक आपको इसका जाप करना है। और ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन किया फिर छोड़ दिया, 1 महीने किया फिर छोड़ दिया। जब तक मातेश्वरी प्रकट नहीं होती तब तक आपको ये साधना करनी होगी। और एक बार ये शक्ति आपके समीप आ गई तो समझिए आपकी 7 पीढ़ियां जो हैं वो तर जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9992841625 पर, या फिर मुझे ईमेल कीजिएगा info@mohinividya.com पर। आपकी कोई भी समस्या हो, इसका 24 घंटे के भीतर भीतर समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।